राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे फुलेरा। फुलेरा तीज आने वाला है, हरतालिका तीज आने वाला है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को फुलेरा बना करके उनके नीचे बैठा करके उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। फुलेरा का बहुत विशेष महत्व होता है, आगे मैं आपको वीडियो में बताते जाऊंगी। तो चलिए कैसे बनाना है और क्या इसका महत्व है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बतलाऊंगी। फुलेरा तीज कब है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फुलेरा तीज है 26 अगस्त को 2025, अभी इसी महीने में। और ये जो है बहुत ही अच्छे से बनती है। शिव और शक्ति के प्रेम का प्रतीक है फुलेरा। शिव और शक्ति को अर्पण किया जाता है प्रकृति के द्वारा फुलेरा बना करके, इसलिए इस दिन को फुलेरा तीज कहा जाता है। फुलेरा तीज के दिन भगवान भोले बाबा की और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। सभी महिलाएं जो व्रत रखती हैं वे निर्जला व्रत रखती हैं, कुछ भी खाती पीती नहीं हैं और सुबह से जुटी रहती हैं भगवान शिव और माता पार्वती के लिए फुलेरा बनाने के लिए, उनके पूजा के लिए फूल वगैरह लाने के लिए। तो इस तरह से हम जब छोटे थे तब से हम देखते आए हैं कि हम फुलेरा, हमारे बुआ, हमारी मम्मी, हमारी मौसी, दादी, नानी कैसे फुलेरा बना करके पूजा करती थी। और मैं वही चीज़ें आज आप लोगों के सामने ले करके आई हूँ कि कैसे फुलेरा हम बनाते थे पहले और अब कैसे हम बनाएंगे। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए ये सब चीज़ें चलन में आ जाती हैं कि पहले भी ये पूजा होती थी। पहले भी फुलेरा बना करके हमने देखा है हमारी दादी नानी को कि उनके घर जब हम तीज में जाते थे मम्मी के साथ तो फुलेरा बना करके ही पूजा की जाती थी। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मैके में ही ये तीज का व्रत रखती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भी मैके में ही तीज का व्रत किया था, मैके में रह करके हरतालिका तीज का व्रत किया था। इसलिए इसे मायके में ही जा कर के भाई लिवाने आते हैं और भाई के साथ ही मायके में जाते हैं। जिनके भाई नहीं होते उनके पिता आते हैं और उनको मायके ले जाते हैं और वहाँ पे व्रत रखती हैं महिलाएं। भाई और माता पिता के द्वारा उनको उपहार दिया जाता है। तो इस तरह से तीज का जो है बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन भी होता है आप लोगों की भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पीढ़ा भी ले लिया है और पत्ते भी ले ली हूँ। ये बैजंती के पत्ते हैं, केला के पत्ते बंदरमार बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा चारों ओर पीढ़ा के रखने के लिए। आप चाहो तो गिलास में भी रख सकते हो या फिर पीढ़ा में बांध भी सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने पुरानी टोकरी अभी आपको बनाने के लिए दिखा रही हूँ, बस ऐसे दिखाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने पुरानी जो टोकरी होती है वो यूज़ की हूँ। आप चाहो तो टोकरी के बिना भी फुलेरा अच्छे से बना सकते हैं, गुच्छा कर करके फूलों को टहनियों के साथ, या फिर आप नई टोकरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आप बना सकते हैं। इसको लटकाने के लिए मैंने यहाँ पे मौली धागा का हेल्प लिया है, क्योंकि मौली धागा मोटा है ये वाला, तो मैं इसमें अच्छे से इसको लटका सकती हूँ जिससे नीचे ये और झुके ना। और देखिए इस तरह से मेरा फुलेरा जो है बनके तैयार हो गया है। फुलेरा जो है बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, आप देख सकते हो। और इसको मैंने अभी आपको दिखाने के लिए बस इस तरह से मैंने लगाया हुआ है, नहीं तो फिर इसको आप सीलिंग में लगा सकते हो या फिर किसी अलग चीज़ में आप ऑर्गेनाइज़ करके इसको रख सकते हो, जिससे ये और भी सुंदर लगे और आपके पूजा में ये गिरे ना, बल्कि अच्छे से ये अटैच होकर रहे। तो इसको लटकाने के लिए आप किसी भी पूजा स्थल पे आप लटका सकते हो ऊपर सीलिंग में। यहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव की मैंने प्रतिमा रखी है। हाँ, इस दिन आप पूजा के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो, लेकिन अगर पार्थिव शिवलिंग का अगर आप निर्माण करते हैं तो आपको रात्रि जागरण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शिव की लिंग को आप अकेले नहीं छोड़ सकते। इसलिए इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है और इस दिन फुलेरा तीज के दिन आपको रात्रि जागरण करना ही पड़ता है। लेकिन अगर बाई चांस आप नहीं कर रहे हैं तो फिर लिंग भी रखने का या बनाने का आपको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि फुलेरा तीज के दिन अगर आप लिंग बना रहे हो, भगवान शिव जी का अगर आप लिंग बनाते हो तो आपको रात्रि जागरण करना पड़ेगा, उनके सामने आपको बैठे रहना पड़ेगा। 4 प्रहर रातों की आपको पूजा करनी पड़ेगी, चारों प्रहर में, जैसे 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, फिर सुबह 6 बजे। तो इस तरह से आपको पूजा भी करनी होगी नियम से सभी टाइम पे। तो इसलिए जितना कर सकते हो उतना ही कीजिए, नियम का इधर उधर मत कीजिएगा किसी भी चीज़ को करने के लिए। नहीं तो फिर आप इस तरह से मूर्ति ले लीजिए और उसमें भी पूजा कर सकते हो। इसके लिए आपको रात्रि जागरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग रात्रि जागरण करते हैं, पूरे रात हम लोग जागते रहते हैं, इसलिए हम शिवलिंग बना लेते हैं। नहीं तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे ही पूजा करना है। फुलेरा कैसा बना है ये ज़रूर बताइएगा और विशेष रूप से फुलेरा ज़रूर बनाइए। और अगर 1 साल आप बनाते हो तो हर
हर साल आप फुलेरा आवश्यक रूप से बनाइए, क्योंकि ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। एक साल बना दिए, दूसरे साल मन नहीं है या फिर किसी काम में व्यस्त है तो नहीं बना पा रहे, ऐसा मत कीजिए। जिस नियम को आपने साधा है उस नियम को पूर्णतः अच्छे से निभाइए, जिससे भगवान भी प्रसन्न हो और आपको भी खुशी मिले। और इस चीज़ को करने में ना सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। दूसरी बात कि इस चीज़ से बच्चे जुड़े रहते हैं। हम बचपन में हमारी दादी नानी को ये सब बनाते हुए देखे हैं, तब इस चीज़ों को हमने सीखा है। आप भी अपने बच्चों को इन सब चीज़ों में ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइए और भगवान की विशेष पूजा कीजिए। और आप सभी को एडवांस में मैं बताती हूँ, एडवांस में आप लोगों को बधाई देती हूँ हरतालिका तीज का। और सभी जितनी महिलाएं व्रत रखती हैं उनको भगवान शिव और माता पार्वती शक्ति और सामर्थ्य दे, और उपवास को अच्छे से आप लोग निभाइए और सुंदर से तैयार हुई सदा सुहागन रहिए। बस यही कृपा बने रहिए, भगवान बने रहे भगवान की आप सभी की ओर। राधे राधे।